तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो कि यह सब्जेक्ट आपका साइंस है, विज्ञान है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका साइंस का टेंशन खत्म कि हमको कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करना है और कहाँ से तैयार करना है, क्योंकि इस वीडियो में पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। ठीक है, और इस वीडियो से आप सभी को 70 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब के सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पूरे बुक से उठा लिया गया है। इस प्रश्न के अलावा आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं 70 नंबर आज की इस वीडियो से कंफर्म होने वाला है। पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका जो पहला प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें चित्र के साथ समझाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर पर कि एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, किरण आरेख खींचिए। इन सब का मैं उत्तर के साथ भी बात करने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में टोटल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। तो क्या प्रश्न था कि एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखना है, यानी रखी हुई है, तो किरण आरेख इसको ही बनाना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न में कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 30 अंश है। उस द्रव का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। फेमस, बहुत ही वेरी फेमस ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर क्या प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण चित्र सहित समझाइए। ऐसे ही यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण को समझाइए। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इन सबको क्या करना है, तैयार करके ही आपको जाना है। इसमें से कंफर्म है कि एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इनके प्रमुख भागों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव नेत्र किसे कहते हैं तथा इसके प्रमुख भागों का भी वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 में कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, उदाहरण देकर इसको आपको समझाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन भी आरेख खींचकर आपको करना है। 9 नंबर प्रश्न है कि श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। यहाँ पर आपका 10 नंबर प्रश्न है कि समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का भी निगमन कीजिए। इन दोनों सूत्रों को आपको एक बार तैयार कर लेना है। ठीक है, इनमें से दो में से कम एक आ सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 11 नंबर है कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को आपको जूल में बदल कर दिखलाना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर में कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम लिखिए। यहाँ पर अब 14 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचिए। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचना है तथा इसका सिद्धांत तथा क्रियाविधि द्वारा स्पष्ट भी करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 15 नंबर है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि द्वारा समझाइए। ठीक है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि द्वारा समझाइए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो है 16 नंबर की ओजोन क्या है। यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, कि ओजोन क्या है। 17 नंबर प्रश्न है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के क्या अर्थ है, उदाहरण से भी इसको बताना है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 18 नंबर है कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका है 19 नंबर है। ठीक है, कौन सा प्रश्न है 19 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न को परिभाषित कीजिए। दो यहाँ पर टिप्पणी, इन निम्न दोनों को परिभाषित करना है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोनों भी देखने को मिल सकता है, दोनों में से नहीं मिलेगा तो कम से कम एक जरूर मिलेगा। संसारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता। ठीक है ना, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 20 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उदाहरण दीजिए। ठीक है ना,
अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो 21 नंबर है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 22 नंबर है कि अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 23 नंबर है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, बेकिंग सोडा रासायनिक नाम अणुसूत्र को लिखना है और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण को भी बताना है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 24 नंबर है कि व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखिए, कैसे बनाया जाता है, रासायनिक तथा भौतिक गुण को भी लिखना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न जो आपका 25 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग को भी लिखिए। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग को भी लिखिए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न आज आपका 26 नंबर है कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है, इसको भी समझाना है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 27 नंबर है कि भर्जन तथा निस्तापन की परिभाषा तथा उदाहरण भी लिखिए। यानी कि भर्जन को और निस्तापन की परिभाषा बताना है, उदाहरण सहित बताना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है कितने नंबर है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, दो अनुप्रयोग लिखिए। ये जितना प्रश्न देख रहे हैं सब के सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जानिए कि मिस किए तो आप एग्जाम में नंबर कटवा कर आए। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही मेरे भाई जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको देखने को 100% मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन नाम भी लिखना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 30 नंबर है कि समजातीय श्रेणी क्या है। उदाहरण के साथ इसको समझाना है कि समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर इसको समझाना पड़ेगा आपको। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो 32 नंबर है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 33 नंबर है कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाए। एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाए, इन सब का उत्तर सहित आप चाहते हैं, इन सब का, इन जो भी प्रश्न है ये प्रश्न का उत्तर भी चाहते हैं तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी हिट कर लीजिए। ये सब के सब प्रश्नों का उत्तर सहित आने वाला है इस चैनल पर और आ रहा है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न जो आपका 34 नंबर है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर है कि एस्ट्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्ट्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आपका 36 है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं। अगला प्रश्न आपका 38 है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। ठीक है ना, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, तो बायोलॉजी। ठीक है ना। 39 नंबर है कि वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। वातपोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। अब हम बात करते हैं अगला पृष्ठ पर देख सकते हैं कितने नंबर प्रश्न है, तो 40 नंबर प्रश्न है। ठीक है ना, 40 नंबर प्यारे बच्चों क्या प्रश्न है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 41 नंबर प्रश्न है कि मानव के हृदय की आंतरिक संरचना की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर 42 नंबर है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग लिखिए, क्रियाविधि भी लिखिए। ठीक है ना, क्या है कि उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग लिखिए, क्रियाविधि वो लिखिए। अब 43 नंबर आपका जो प्रश्न है कि परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, छोटे परिवार का महत्व को भी दीजिए। परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, छोटे परिवार का महत्व लिखिए। अगला प्रश्न है आपका 44 है कि नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए।
अगला प्रश्न आपका 45 नंबर है कि गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर है कि मेंडल के नियम से आप क्या समझते हैं। मेंडल के नियम से आप क्या समझते हैं। 43 नंबर है कि लिंग निर्धारण का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सब रहा आपका विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कब कब तक, तो जब तक आपका एग्ज़ाम ना ख़त्म हो जाए 2024 का, तब तक इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर रखे रखिए, क्योंकि 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल का सलूशन यहाँ पर दिया जा रहा है और वही प्रश्नों का यहाँ पर इस चैनल पर दिया जाता है जो प्रश्न एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आता है और आने वाला है, 100% आएगा, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।